होली नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रंग, गुलाल, खुशियां, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही रंग, यही त्योहार किसी के लिए डर और मौत का पैगाम बन जाए? आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसा गांव जो होली के नाम से कांपता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा गांव रंगों के इस त्योहार से इतना डरने लगा। देखिए, भारत की कई लोक कथाओं की तरह ये कहानी भी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये इशारा करती है एक गहरे सदमे की तरफ, एक अनसुलझे इंसाफ की तरफ। चलिए आज इस गांव के इसी भयानक राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी का पहला हिस्सा हमें ले चलता है सीधे उस गांव में, जहां होली का मतलब जश्न नहीं बल्कि डर है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आता है ना, गलियों में खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी, अनकही सी दहशत फैलने लगती है। इस खौफ के साये में गांव वाले कुछ बहुत ही सख्त नियमों से बंधे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, गांव की हर नई नवेली दुल्हन को होली से पहले अपने मायके भेजना ही होगा, कोई सवाल नहीं। शाम ढलते ही दरवाजे खिड़कियां ऐसे बंद कर दी जाती हैं जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली हो। इतना ही नहीं, शादियां तक टाल दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, उस प्रीत का नाम लेना भी सख्त मना है। और यहाँ नई नवेली दुल्हन इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये है उस जानलेवा श्राप का पहला और इकलौता निशाना जो इस गांव पर सालों से मंडरा रहा है। तो अब कहानी में एंट्री होती है दो बिन बुलाए मेहमानों की। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये अनजानी सी यात्रा इस गांव की सबसे बड़ी त्रासदी की वजह बनने वाली है। यहाँ एक तरह से दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ सुप्रिया थी जो अपने प्यार गौरव के साथ घर से भाग कर आई थी, अपनी पहली होली अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ मनाने के लिए। और दूसरी तरफ था गांव का वो भयानक राज, एक ऐसा श्राप जो गांव में रुकी किसी भी नई दुल्हन को जिंदा नहीं छोड़ता। जैसे ही सुप्रिया अपनी दोस्त नंदिनी के घर पहुंचती है तो नंदिनी और उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सुप्रिया की मांग में सिंदूर और हाथों में नई दुल्हन के चूड़े पर पड़ती है, उनकी खुशी एक पल में खौफ में बदल जाती है। नंदिनी के घरवाले उन्हें तुरंत उसी वक्त वापस जाने को कहते हैं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी कार अचानक खराब हो जाती है और गांव का कोई भी मैकेनिक होली की रात को घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। अब उनके पास रात वहीं गुजारने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, प्रेत का बदला। अब शिकार जाल में फंस चुका था और शिकारी अपना खेल शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। आधी रात का वक्त, गौरव की नींद अचानक पायल की धीमी धीमी खनक से खुलती है। वो पलटकर देखता है और बिस्तर खाली है। सुप्रिया वहां नहीं है, वो गायब है। घबराकर वो खिड़की से बाहर झांकता है और जो नज़ारा वो देखता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुप्रिया नंगे पांव जैसे किसी के वश में हो धीरे धीरे एक पेड़ की तरफ चली जा रही है। जब गौरव उसे रोकता है, उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सुप्रिया नहीं थी। सुप्रिया के शरीर में मौजूद वो प्रेत चीखता है। इस गांव में कोई भी नई नवेली दुल्हन होली नहीं मना सकती, और अगर मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। गौरव किसी तरह उसे अंदर लेकर आता है। सब मिलकर उसे रस्सियों से बांध देते हैं, लेकिन प्रेत का कब्जा इतना मजबूत है कि सुप्रिया अपने ही नाखूनों से अपना चेहरा नोच डालती है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सुप्रिया एक ही झटके में सारी रस्सियां तोड़ देती है और किसी मकड़ी की तरह उल्टे होकर दीवार पर चढ़ने लगती है और फिर एक छलांग लगाकर जमीन पर कूद जाती है। वो जो भी था, वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? कौन है ये भयानक प्रेत? इसके पीछे की कहानी है रूपा की, एक ऐसी दुखद कहानी जिसने इस गांव को हमेशा के लिए एक श्राप दे दिया। तो बात है सालों पहले की। इसी गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। वो अमन नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन गांव का ही एक और शख्स मनोज उसे जबरदस्ती पाना चाहता था। होली के दिन जब मनोज ने रूपा से बदतमीजी की तो रूपा ने भी उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। बस अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मनोज ने गुलाल में कोई नशीला पदार्थ मिलाया और रूपा के चेहरे पर फेंक दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। और फिर उसने बेरहमी से रूपा को पानी के एक टब में डुबोकर मार डाला। रूपा की मौत ने एक ऐसे श्राप को जन्म दिया जो शायद कभी टूट ही नहीं सकता। उसकी अधूरी इच्छाएं
और उसकी भयानक मौत एक कभी न खत्म होने वाले बदले की आग में बदल गई। गांव वालों ने बड़े बड़े पंडितों और तांत्रिकों से इस श्राप को खत्म करवाने की कोशिश की, लेकिन रूपा की आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि आज तक कोई भी उसे काबू नहीं कर सका। कहानी के अंत में गौरव अपनी पत्नी की भयानक मौत की यादों के बोझ तले दबा हुआ हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चला जाता है। एक छोटा सा सरप्राइज उसकी जिंदगी का सबसे काला सच बन गया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी मासूम को इंसाफ नहीं मिल पाता तो क्या उसका बदला सच में एक ऐसा श्राप बन जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। इस पर सोचना जरूरी है।